अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज, वहाँ के लोग पाकिस्तानी तुलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना तो फिटे मुंह कर लें, लाकर रख दिए। तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ हसन साहब के दुश्मन है उन्होंने भेस बदल के खवातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ। अच्छा इमरान रियाज साहब, लास्ट हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिचोर हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियात को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है। ये बड़ी अच्छी खबर थी और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, वो बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मौजूद जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब कैसे रहा रात को पीडीएम? देखिए, ये दोनों ना एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इलाक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलायंस नहीं है, या ये इस तरह का अलायंस नहीं जिसमें आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। तो ये आपको इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलायंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर, इसको दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली है मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, कोई राब्ते बहाल हो। 10 महीने बंद करके, पसलियाँ तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फराद के लिए। मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे और हमने उनकी फैमिली से भी रब्ता किया है। हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ हैं। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, जज साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से, बाकी कई लोगों की तरफ से। देखिए, ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। इसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो ये गलत बात है। देखिए, वहाँ पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, वो निज़ाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई, ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छोड़े, तो आपको लगता है इस वक्त भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के कैसे? मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। जिन जजेस को खत मसूल फौलें मसूल की जाती है, वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर सकते हैं? देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नजर आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी और वो चल रही है। सर जी, जब भी क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट पे कोई बात आती है तो गवर्नमेंट क्या चीज़ इमरान रियाज साहब, आपने एजेंसीज की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या आप एजेंसीज की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार खत्म किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को? और मीडिया की जो है एक तरफ फिर गला घोटा जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एडहॉक किस्म की चीज़ें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं
ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये एहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखे, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूं बगैर कानून के ही। नहीं, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निज़ाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सजा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है, भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिश्वर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए ज़मीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना तो फिटे मुंह है, कर लें हुकूमत। सदी अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिस्तान के बच्चों को लेके आए हैं। वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना किस उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें, ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो नहीं 150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहाँ बने क्यों हैं? उनके पीछे कौन है? वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर? और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। एनीथिंग केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा को नजर। अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और सहाफ़ी के साथ ज्यादती होती थी नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत के किसी सहाफ़ी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ। एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सिद्दीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए, और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सदा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि हाफिज साहब को टीवी स्क्रीन पर कब तक देख रहे हैं? यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले हैं वो फ़ोन करके कहते हैं सर उत्तो एनओसी आएगा तो फिर तानोसी प्रोग्राम जो बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। इमरान भाई, साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समाअत है, ज़्यादा इम्कानात यही है कि ऐसा लगता है कि ये एक आधे हफ्ते में अब ये खत्म हो जाएगा। उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सजा मुअत्तल हो जाएगी। इसको और नहीं घसीट सकते, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि नए केसेस जो है उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी। थैंक यू।